हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ SRS क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग रिसर्च से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि रिसर्च के बारे में हमारी अपनी खुद की नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? रिसर्च का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल नई जानकारी को संग्रह करना। ऑप्शन बी है गहरे अध्ययन द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना। ऑप्शन सी है केवल पहले से ज्ञात तथ्यों की पुनरावृत्ति करना। और ऑप्शन डी है केवल नीतियों को लागू करना। तो बताइए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि रिसर्च क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो आई होप आपको याद होगा। अनुसंधान केवल नई जानकारी को संग्रह करना ऐसा तो होता नहीं है। गहरे अध्ययन द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना हाँ हो सकता है। केवल पहले से ज्ञात तथ्यों की पुनरावृत्ति करना तो नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। केवल नीतियों को लागू करना ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी ये कह रहा है कि गहरे अध्ययन द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना। तो अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? गहरे अध्ययन द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में रिसर्च का, एजुकेशन में रिसर्च का क्या एम होता है, ये देखते हैं। तो शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा में सफल बनाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी शैक्षिक प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करना। ऑप्शन सी शिक्षकों को अधिक वेतन दिलाना। ऑप्शन डी केवल शिक्षण विधियों का परीक्षण करना। तो बताइए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी एक व्यवहारिक आंसर लग रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शैक्षिक प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अनुसंधान की किस विशेषता पर जोर दिया जाता है? अनुसंधान की किस विशेषता पर जोर दिया जाता है? शिक्षा में अनुसंधान की किस विशेषता पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए अनुमान लगाना, अनुमान लगाने पे जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी तथ्यों की खोज। ऑप्शन सी केवल सैद्धांतिक जानकारी। ऑप्शन डी व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा में अनुसंधान की किस विशेषता पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान की किस विधि में प्रयोगशाला स्थितियों का प्रयोग किया जाता है? अनुसंधान की किस विधि में, टाइप्स ऑफ द रिसर्च के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी रिसर्च में हम प्रयोगशाला स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में, मतलब अप्लाइड रिसर्च में। बी ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान में, मतलब बेसिक रिसर्च में। सी ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान में, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में। डी ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान में, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में। बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है? आंसर बी इज़ द राइट आंसर, बेसिक अनुसंधान में क्या किया जाता है? प्रयोगशाला की स्थितियों का प्रयोग किया जाता। आइए देख लेते हैं दोस्तों, बेसिक अनुसंधान होता क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को बेसिक अनुसंधान समझा देती हूँ सबसे पहले कि बेसिक अनुसंधान क्या होता है और इसके क्या गुण दोष होते हैं। जितने भी सारे अनुसंधान दिए गए हैं, सबसे पहले उन अनुसंधानों को समझ लेते हैं, रिसर्च को समझ लेते हैं, फिर इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो बेसिक अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है और बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है दोस्तों। ये मौलिक अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना और नए सिद्धांतों और अवधारणाओं
को विकसित करना होता है दोस्तों। यह अनुसंधान सामान्यतया सैद्धांतिक आधार पर किया जाता है। इसका सीधा उद्देश्य किसी विशेष समस्या का समाधान नहीं होना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है? सैद्धांतिक उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाना। अन्वेषणात्मक मौलिक अनुसंधान ज्ञान की गहराई और विस्तार पर केंद्रित है। नियंत्रित परिस्थितियाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इसमें प्रयोगशाला स्थितियों का नियंत्रित वातावरण में अध्ययन किया जाता है। तो मौलिक अनुसंधान जो बेसिक अनुसंधान होता है, इसकी तीसरी विशेषता है नियंत्रित परिस्थितियों में, प्रयोगशाला स्थितियों में इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और इसकी चौथी विशेषता क्या है? दीर्घकालिक मौलिक अनुसंधान के परिणाम दीर्घकालिक होने और यह अन्य अनुसंधानों के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर है मौलिक अनुसंधान। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कौन सा अनुसंधान वास्तविक समस्याओं के तत्काल समाधान पर केंद्रित होता है? तो ये है मौलिक अनुसंधान, दैट मीन्स बेसिक रिसर्च। बी है अनुपयुक्त अनुसंधान, दैट मीन्स अप्लाइड रिसर्च, गुड। सी है क्रियात्मक अनुसंधान, दैट मीन्स एक्शन रिसर्च। और डी है गुणात्मक अनुसंधान, दैट मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च। तो कौन सा अनुसंधान वास्तविक समस्याओं के तत्काल समाधान पर केंद्रित होता है? तो तत्काल समाधान तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान में ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान एक्चुअली करता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है दोस्तों जिसमें समस्याएं तुरंत उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का तुरंत समाधान भी ढूंढ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक अनुसंधान विधि है जिसका उद्देश्य तत्काल समस्याओं का समाधान करना होता है दोस्तों। जैसे स्कूल या कॉलेज में फीस से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हुई, आपके एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हुई, तो वो समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाता है। दैट इज़ कम्स अंडर द एक्शन रिसर्च। ठीक उसी तरह से एक्शन रिसर्च में भी होता है दोस्तों। और शिक्षण और प्रशासन की प्रथाओं में सुधार लाना होता है इसका मतलब। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुसंधान की किस विधि में प्रयोगशाला स्थितियों का, ये तो हो चुका है। कौन सा अनुसंधान वास्तविक, कौन सा अनुसंधान सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुसंधान सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखता है? मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान। तो दोस्तों ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च की क्वालिटी है कि वो सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वालिटेटिव रिसर्च। आइए दोस्तों देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहता है। क्वालिटेटिव रिसर्च किससे रिलेट करता है और किन चीज़ों पर फोकस करता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्णनात्मक रिसर्च भी आ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का अनुसंधान किसी घटना, प्रक्रिया या सामाजिक समूह का वर्णन और विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य अनुभवों और परिघटनाओं के विस्तार से समझना होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्या करता है? सामाजिक समस्याओं के वर्णन का ध्यान देता है। गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य अनुभवों, धारणाओं और सामाजिक परिघटनाओं को गहराई से समझना होता है दोस्तों। यह अनुसंधान अनुभवात्मक और सुसंगत जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शिक्षा में अनुसंधान के दौरान कौन सा नैतिक मुद्दा महत्वपूर्ण होता है? अब एथिक्स के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि शिक्षा में जो
एथिक्स होते हैं वो कौन सा पूछा गया है, शिक्षा में अनुसंधान के दौरान कौन सा नैतिक मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, अनुसंधान रिसर्च करते वक्त हमें बहुत सारी एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो नंबर 1 है ए प्रतिभागियों की गोपनीयता, बी परिणामों का विश्लेषण, सी सर्वेक्षण का डिज़ाइन और डी अनुसंधान की लागत। तो देखिए दोस्तों, अगर नैतिकता की बात आती है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रतिभागियों की गोपनीयता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सी अनुसंधान विधि गहरे अनुभव और समझ को उजागर करती है। तो अभी जब हम लोग एक अनुसंधान पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि गहरे अनुभव और समझ को उजागर करती है। तो ये गुणात्मक अनुसंधान है ए। ऑप्शन बी अनुपयुक्त अनुसंधान है, दैट इज़ अप्लाइड। ऑप्शन सी मौलिक अनुसंधान, दैट इज़ बेसिक। ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान, दैट इज़ एक्शन। तो ये तीनों तो नहीं है दोस्तों, इतना तो मैं कंफर्म हूँ और हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गुणात्मक अनुसंधान सामाजिक रीति रिवाजों और चीज़ों के बारे में एक अनुसंधान किया जाता है जिसमें गहरे अनुभव और समझ को उजागर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका क्या है। रिसर्च की भूमिका क्या होती है दोस्तों एजुकेशन में। ऑप्शन ए कह रहा है केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी है। तो क्या रिसर्च सिर्फ शिक्षकों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन बी शैक्षिक प्रणाली में सुधार और विकास। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। तो क्या रिसर्च सिर्फ कार्यशालाओं वर्कशॉप का ही आयोजन करता है। ऑप्शन डी केवल सरकारी नीतियों का निर्माण, रिसर्च के द्वारा केवल सरकारी नीतियों का निर्माण होता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शैक्षिक प्रणाली में सुधार और विकास। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में अनुसंधान के दौरान सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण किसमें किया जाता है दोस्तों। सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का विश्लेषण कौन सी रिसर्च में किया जाता है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों क्वालिटी की बात होती है तो अनुभव की बात होती है, ठीक उसी तरह से गुणात्मक अनुसंधान की बात होती है तो अनुभव की बात होती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होती है तो आंकड़ों की बात होती है। तो आंकड़ों से इसे जोड़कर देखेंगे तो हमें ऑप्शन ए में तो दिख नहीं रहा, गुणात्मक अनुसंधान नहीं। ऑप्शन बी मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च पता नहीं। ऑप्शन सी क्रियात्मक एक्शन रिसर्च ऑब्वियसली नहीं। डी नरेटिव अनुसंधान तो नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर इज मात्रात्मक अनुसंधान, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इट इज़ द राइट आंसर। तो शिक्षा में अनुसंधान के दौरान सांख्यिकी का विश्लेषण का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है दोस्तों। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन एजुकेशन सब्जेक्ट में पीजीटी में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत स्लो वीडियो चल रही है और सब्सक्रिप्शन तो ज़ीरो के बराबर है। मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, बट आप लोगों का फीडबैक कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए कि मैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर दूँ सो दैट कि यू पीपल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।